विस्तार से आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश भाजपा को एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने के संकेत दिए हैं। जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 70 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जब मोदी जी आए तब भी करोड़ों घरों में बिजली नहीं थी, चूल्हा नहीं जलता था, शौचालय नहीं थे। और इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कोई काम करते हो या ना करते हो, कम से कम ट्वीट तो करते हैं। पेट्रोल डीजल की सबसे ज्यादा कीमत राजस्थान में होने को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश में पेट्रोल व डीजल के टैक्स घटाए। अमित शाह ने ऐलान किया कि भाजपा कांग्रेस सरकार नहीं गिराएगी, लेकिन 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। इससे पहले अमित शाह ने कार्य समिति की बैठक में राजस्थान के बीजेपी नेताओं को साफ कह दिया है कि अगले चुनाव राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होंगे। उन्होंने कहा कि मिशन 2023 के लिए मोदी के नेतृत्व में चुनाव के लिए सभी एकजुट होकर तैयारियां शुरू करें। इस दौरान सम्मेलन को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी संबोधित किया। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर दौरे पर थे। मित्रों, बहुत समय के बाद मैं ये महान राजस्थान की भूमि पर जयपुर में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। हाँ। ये राजस्थान की भूमि तीसरे और वीरता, दान और भक्ति में पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि है। पूरे देश में जब मुगलों का शासन आग की तरफ फैल रहा था, पूरा देश अचंभित होकर देख रहा था, तब मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने का काम यही धरती के सपूत महाराणा प्रताप ने किया था और उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। यही धरती है जिसके वीर सपूत वीर दुर्गादास राठौड़ ने सालों तक एक ही घोड़े पर बैठकर मारवाड़ को स्वतंत्र कराने का काम वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। ये भूमि पन्नाधाई की भूमि है जो अपने राज्य को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देते हुए पर नहीं झिझकती। और इस भूमि पर ही भारतीय जनता पार्टी को बीज से वटवृक्ष बनाने में कई कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी को कौन भूल सकता है। उन्होंने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत वटवृक्ष बनाने के लिए दिया। भैरव सिंह जी ने समर्पण के साथ राजनीतिक नेतृत्व से पार्टी का विकास कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और आज वही राजस्थान के अंदर आप लोगों का दर्शन कर मैं अपने आप को बहुत आनंदित और गौरवान्वित महसूस करता हूं। आपको इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भूखे सो जाएंगे परंतु अपनी इज्जत के लिए मरते मारते भी हैं। और आपने हम सब की इज्जत को रखते हुए धारा 370 को हटाया। आज वो वादा पूरा किया जिस वादे के पीछे यहां कितने सारे लोग, कितने सारे परिवार के लोग यहां बैठे हुए हैं जिनने हर घोषणा पत्र के अंदर इसको पढ़ा था, सोचा था कि एक दिन होगा, परंतु कई पीढ़ियां निकल गई और उन्होंने अपने आप से नहीं देखा। इसलिए आज आपको और मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया
उसको इतनी तेजी से आपने उसको पूरा करके आज जम्मू और कश्मीर के अंदर शांति लाने का काम किया। रोज अखबार में पढ़ना होता था कि आज बम फटा, आज कोई टेररिस्ट घुसा, परंतु जब से ये हुआ है और जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने का आपने काम किया है, इतना ऐतिहासिक कार्य है, तब से हमने ये देखा है कि कश्मीर में आए दिन जो आतंकी हमले हुआ करते थे, वहां शांति का वातावरण बन गया है, जिसके लिए पूरे देशवासी आप सबके ऋणी हैं। जनसंघ का जो दीपक हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, हमारे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण जी आडवाणी, राजमाता साहब, भैरव सिंह जी, ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने दुनिया में उस छोटे से दीपक की रोशनी को फैलाने का काम करने की कोशिश की, आपने अपने कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाकर हम सबका गौरव, हम सबको और हमारे देश को। आदरणीय शासक और हमारे मंच पर सभी सम्मानित हमारे नेतागण, मेरे सामने टीम राजस्थान का, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का वो परिवार बैठा है जो पिछले 3 वर्षों से इस आगताई, अराजक, निरंकुश और इस तानाशाह सरकार से मुकाबला कर रहा है। 2 सालों से कोरोना की भीषण महामारी थी। उस महामारी में आपके निर्देश पर, नड्डा जी के निर्देश पर, प्रधानमंत्री जी के आदेश पर कोई भूखा न सोए, इसके इलाज में तकलीफ न हो, ये राजस्थान के वो चुनिंदा राजदूत हैं जिन्होंने अपने प्राण प्रण से, पसीने से भारतीय जनता पार्टी के उस सरोकार के नारे को जिंदा रखा। राजस्थान की 7 करोड़ जनता के आंसू पोंछने का काम इन्हीं राजदूतों ने अपने नेतृत्व में किया। मैं इस पूरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, जो बाड़मेर से चलकर आए, गंगानगर से चलकर आए, उदयपुर से आए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आए, ये लघु राजस्थान का वो नक्शा है जिसमें सहकारिता के, पंचायती राज के, नगर निकाय के तमाम वो प्रतिनिधि हैं जो ये संकल्प लेकर आए हैं कि सदियों सदियों तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याण का काम करेगी।